बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीनो नाजरीन, यकम जुल्हज का दिन वो मुबारक दिन है जिस दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन जोड़ा जो है वो रिश्ता निकाह में मुंसलिक हुआ। दुनिया का बेहतरीन कपल, आपका मेरा सबका पसंदीदा, मैं जिक्र कर रही हूँ हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, शेरे खुदा हैदरे करार का, और खतूने जन्नत हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का, कि यकम जुल्हज को उनका निकाह हुआ। और ये जोड़े हैं जो आसमानों पर बनते हैं और आसमानों पर जिनके रिश्ते मुकर्रर हुए। सुबहान अल्लाह। इस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं और आज के दिन दो नवाफल पढ़कर उनको हदिया पेश कीजिए। वो भी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से अदा करने हैं और किस वक्त अदा करना अफजल है, ताकि हमारी भी उन अजीम हस्तियों के सदके से कोई हाजात हैं तो वो पूरी हो सके। बिलखसूस वो माएँ जिनके बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, आज इस जोड़े के बरकत से हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके भी अच्छे रिश्ते हो जाए और बेटियां जो है कंवारी वो दो नवाफल अदा करके उनको हदिया पेश करें। और फिर वो बात के हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है उनको कौन सी वो औरत थी जिसने निकाह का पैगाम दिया, जबकि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी मौजूद थी उस वक्त। तो वो उस औरत ने हजरत अली अल मुर्तजा को दूसरी शादी का पैगाम दिया। इस पर बात करते हैं। गुजारिश है कि आखिर तक बात को जरूर सुनिएगा ताकि आप कोई फायदा हासिल कर सके। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो है, जब उनका निकाह होता है तो उस वक्त उनकी उम्र 15-16 साल होती है और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो 21-22 साल की होती हैं। और हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर था कि हजरत जबरील अमीन तशरीफ लाए और अर्ज की, या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि आप फातिमा का निकाह हजरत अली से फरमा दीजिए। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुनना था कि आप उठे और बेटी के पास गए और फरमाया, ए बेटी फातिमा, मैं 100 मिसकाल चांदी के इवज हक महर जो है वो मुकर्रर करता हूँ और हजरत अली से तुम्हारा निकाह मुकर्रर करता हूँ, क्या तुम्हें कबूल है? तो सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जवाब सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। हर खुशी में, हर गमी में वो कभी इस गुनाहगार उम्मत को नहीं भूले। सिर्फ ये नहीं कि वो इमामुल अंबिया थे, उनकी जो लखते जिगर हैं वो भी इस गुनाहगार उम्मत को अपनी खुशी के वक्त भी याद रखे हुए हैं। आप फरमाती हैं कि ए बाबा जान, अली तो मुझे कबूल हैं लेकिन ये हक महर मुझे कबूल नहीं। तो हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे कि हो सकता है ये कम लगा हो फातिमा को। तो उसी वक्त हजरत जबरील अमीन हाजिर होते हैं और फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि अगर फातिमा को ये कम लगता है तो मैं जन्नत और उसकी तमाम नेमतें सईदा फातिमा तो जहरा का हक महर मुकर्रर करता हूँ, क्या उसको ये मंजूर है? तो सईदा फातिमा फरमाती हैं कि जब मैंने देखा कि अल्लाह की नवाज़शात बहुत ज्यादा हो रही हैं तो मैंने अर्ज की कि ए बाबा जान, मुझे ये मंजूर नहीं। तो जबरील अमीन दोबारा हाजिर होते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि फातिमा खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करे कि वो क्या चाहती है, उसको क्या मंजूर है। तो सईदा फातिमा अर्ज करती हैं कि बाबा जान, मैंने सारी उम्र आपको उम्मत के गम में रोते हुए देखा है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा हक महर आपकी उम्मत की बख्शिश मुकर्रर किया जाए। सुबहान अल्लाह। और कुर्बान जाइए अपने नसीब की कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उनकी उम्मत में पैदा फरमाया। तो उसी वक्त जबरील अमीन पार्चा लेकर आ जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमाता है कि ए फातिमा, हम तेरा हक महर इस उम्मत की बख्शिश ही मुकर्रर फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। फिर सईदा की रुखसती होती है और काशाना अकदस से, नूरानी उस हुजरे से हजरत अली अल मुर्तजा के हुजरे की तरफ वो बारात चल पड़ती है और उसमें हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, ये जलीलुल कदर सहाबा भी शामिल होते हैं। और हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत कोई शादी नहीं देखी और इससे ज्यादा मैंने खूबसूरत कोई जोड़ी नहीं देखी, होती भी कैसे
کہ دल्हा वो जो कि बाबुल इल्म ठहरा और दुल्हन वो जो कि दुनिया और जन्नत की औरतों की सरदार ठहरी, शर्मो हया की पेकर ठहरी और 70,000 फरिश्ते सजदा के नाका के साथ उसके पांवों की धूल चूमते हुए जाते हैं और जन्नत की हूरें अपनी इफ्फत की चादर बिछाती हुई जाती हैं और रज़वाने जन्नत आसमानों से फूलों की बरसात कर रहे होते हैं जब सजदा का शाना अली में पहुंचती हैं। और जहेज क्या दिया जाता है कि जन्नत की औरतों की सरदार, नबी आखिरुल जमा की बेटी, लख्ते जिगर और शेर खुदा की बीवी और हसन हुसैन की वालदा। और जहेज क्या लेकर जाती हैं? वो जहेज 2 मिट्टी के घड़े थे, एक खजूर की चटाई थी, खजूर के बान की बुनी हुई एक चारपाई थी, चमड़े के 2 तकिए थे, एक गद्दा था, एक चक्की पीसने के लिए आटा था और पानी की एक मश्क थी। और ये सामान लेकर वो अपने घर जाती हैं। और आज लम्हा फिक्रिया है इस उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, कि जो नमाइश और नमूदो नमाइश के नाम पर दूसरे गरीब घरानों को एहसास कमतरी का शिकार किया जाता है और इतना ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ाकर हर चीज जो है वो दिखाई जाती है कि वो बेचारे गरीब जो है एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं और वो बेटियां जो हैं वो उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं, जिनके गरीब बाप अपनी बेटियों को इतना जहेज देकर रुखसत नहीं कर सकते और वो गरीब बाप सारी उम्र कमाता रहता है और बेटियां जो हैं वो इस उम्र को पहुंच जाती हैं कि उसके बालों में सफेदी आ जाती है और जहेज है कि वो पूरा होने का नाम नहीं लेता, खत्म होने का नाम नहीं लेता। जब जहेज हैसियत से बढ़कर दिया जाए और किसी की डिमांड पर दिया जाए और डिमांड करके मांगा जाए तो वो जहेज लानत बन जाता है। और जब वो अपनी हैसियत के मुताबिक खुशी से बगैर किसी कर्ज के बेटी को दिया जाए तो वही जहेज जो है वो सुन्नत बन जाता है, सुन्नत रसूल बन जाता है और सईदा फातिमा तो जहरा की सुन्नत बन जाता है। आज जरूरत है, लम्हा फिक्रिया है कि हम जहेज को सुन्नत के तौर पर अपनाएं, ना कि लानत के तौर पर। हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे होते हैं कि हजरत अली अल मुर्तजा को एक औरत जो है वो निकाह का पैगाम देती है। और वो कौन औरत थी? अबू जहल की बेटी ओजा, जिसका नाम ओजा था, वो हजरत अली को पैगाम निकाह देती है और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो भी उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुंचती है तो आप एक मिंबर पर बहुत ही तवील खुतबा इरशाद फरमाते हैं कि मैं हलाल को हराम और हराम को हलाल नहीं करता, लेकिन अगर एक पैगंबर खुदा की बेटी और एक दुश्मन खुदा की बेटी क्यामत तक एक छत के नीचे इकट्ठी नहीं रह सकती। जब हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यह सुना तो आपने उससे इनकार कर दिया और जब तक हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके निकाह में रही, आपने कभी भी कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। उस वक्त सईदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है और जिसने इसको अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने अल्लाह को अजियत दी। क्योंकि जब हजरत अली अल मुर्तजा दूसरा निकाह फरमाते तो ज़ाहिर है हजरत फातिमा का दिल टूटता, दुखता और उसकी तकलीफ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होती और जब हजूर को तकलीफ होती तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी का सबब बनता। तो आज इस मुबारक दिन जबकि हजरत अली अल मुर्तजा हजरत सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का दिन है, यकम जुल्हज, वो बेटियां जो कि अभी तक रिश्ता निकाह में मुंसलिक नहीं हुई, वो माएँ जो कि बच्चियों के जवान रिश्तों की वजह से परेशान हैं, मौका है कि जरूर ये 2 नफल अदा कीजिए ताकि आपकी बेटियों के भी अच्छे नसीब हों, अच्छे रिश्ते हो सके। अगर अपने घरों में जा चुकी हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको खुश और आबाद रखे। आपने 2 रकत नवाफल अदा करने हैं, हदिया पेश करना है हजरत सईदा फातिमा और हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हो को। अगर आप चाहें तो 2 नफल अलग सईदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए पढ़ सकते हैं, अगर चाहें तो 2 नफल हजरत अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए
الگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو 2 نفل اکٹھے ہی پڑھ کر آپ ان کو اکٹھے ہی ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ اور نماز مغرب کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد یہ 2 نفل ادا کرے، اس میں آپ الحمدللہ کے بعد آپ نے 11 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، چاہے درود ابراہیم پڑھ لے، چاہے کوئی اور دوسرا چھوٹا درود پاک پڑھ لے۔ اس کے بعد دعا کیجئے حضور دل کے ساتھ کہ اے باری تعالیٰ اس عظیم جوڑے اور ہستیوں کے صدقے سے میرے بچوں کے، بہن بھائیوں کے بھی اچھے رشتے عطا فرما دے اور ان کے اچھے جوڑے بنا دے جس طرح تو نے یہ خوبصورت جوڑا بنایا۔ اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت ذوالحجہ کے مہینے میں ہی آپ کا وہ جو مسئلہ ہے ضرور حل فرمائے گا اور آپ کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔